हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और स्टॉक मार्केट की करंट अपडेट और स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फोर्ज एंड मशीनिंग कंपोनेंट की इंडिया में। एंड कंपनी वन ऑफ द टॉप 5 फॉरेन कंपनीज में से एक है इंडिया में। एंड कंपनी ग्लोबल सप्लायर भी है हॉट रोल्ड फोर्ज मशीन बेरिंग रिंग एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट की। एंड कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स के लिए भी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, लाइक व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीनरी, विंड टर्बाइन एंड रेलवेज के लिए। मार्केट लीडरशिप की बात करें तो कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फोर्ज एंड मशीन कंपोनेंट की इंडिया में। एंड बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है। पहला ऑटो कंपोनेंट्स, एंड इस सेगमेंट से कंपनी को 54% का रेवेन्यू आया इन क्वार्टर फर्स्ट FY 25 में। एंड इस सेगमेंट में कंपनी ऑटो कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, लाइक इंजन पार्ट्स, ट्रांसमिशन पार्ट्स, एग्जॉस्ट सिस्टम पार्ट्स, चेसिस, गियर ब्लैंक्स एंड रिंग गियर्स की। एंड सेकंड सेगमेंट है बियरिंग रिंग्स। एंड इस सेगमेंट से कंपनी को 40% का रेवेन्यू आया इन क्वार्टर फर्स्ट FY 25 में। एंड इस सेगमेंट में कंपनी TRBs, CRBs, SRBs, SPBs, DGBs, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग्स, डबल रो बेरिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड जियोग्राफिकली स्प्लिट की बात करें तो एक्सपोर्ट से 49% एंड डोमेस्टिक से 51% का कॉन्ट्रीब्यूशन आया है। एंड यूरोप से डिमांड कम होने की वजह से कंपनी के एक्सपोर्ट रेवेन्यू में कमी आई है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ी है। एंड कंपनी ग्लोबली 15 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग फ्रांस, इटली, जर्मनी, थाईलैंड। क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के क्लाइंट्स हैं फोर्ड, ABC बेरिंग लिमिटेड, SKF ऑटोमोटिव, एक्सल्स लिमिटेड, स्कैल्फलर, कैरारो ग्रुप कंपनी के क्लाइंट्स हैं। एंड कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से 80% का रेवेन्यू आता है। एंड रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल से 40%, इंडस्ट्रियल से 18%, CV एंड HCV से 27%, एंड BEV एंड हाइब्रिड से 9% का कॉन्ट्रीब्यूशन आया है इन क्वार्टर फर्स्ट FY 25 में। एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट है राजकोट गुजरात में, जिसमें 24 फोरिंग्स लाइन्स हैं एंड 594 स्पिंडल लाइन्स हैं। एंड इसकी फोरिंग इंस्टॉल कैपेसिटी 1,65,000 MTP है। एंड मशीनरी 75 मिलियन पीसेस पर ईयर की कैपेसिटी है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो कंपनी के पास 8.75 मेगावाट की विंड कैपेसिटी एंड 15.5 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी अवेलेबल है। एंड इससे कंपनी अपनी 90% एनर्जी नीड्स को पूरा करती है। एंड एनुअली कंपनी 13.5 करोड़ रुपए भी सेव करती है इन प्लांट से। एंड कैपेक्स की बात करें तो कंपनी ने 55 करोड़ रुपए अपने कैपेक्स पर स्पेंड किए हैं FY 24 में। एंड 11 करोड़ रुपए इन क्वार्टर फर्स्ट FY 25 में स्पेंड किए हैं। एंड ये कंपनी ने अपने प्लांट, मशीनरी एंड सोलर पावर प्लांट्स प्रोजेक्ट पर। एंड डेट रिडक्शन की बात करें तो कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, जो कि FY 22 में 223 करोड़ था, घटकर 18 करोड़ कर दिया है कंपनी ने FY 24 में। एंड कंपनी ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 35% का रिटर्न दिया है। एंड अभी इसे 75% की बाइंग रेटिंग मिली हुई है। फंडामेंटल्स की बात करें तो इसकी मार्केट कैप 3,998 करोड़ की है और इसका करंट प्राइस 1,468 है। स्टॉक पी 23.2 है, ROC 28% है एंड ROE 21.8% है। एंड सेल्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 6%, 3 सालों में 26% और इस साल -1% से सेल्स में नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। एंड प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 25%, 3 सालों में 27% और इस साल -4% की नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 53.35%, FIs के पास 7.27%, DIs के पास 32.05% एंड पब्लिक के पास 7.32% स्टेक अवेलेबल है। कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ खास नहीं है, लेकिन FIs और DIs का तो कंपनी में ह्यूज स्टेक है और DIs का तो कंपनी में 32% का स्टेक है। मतलब कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है और इसलिए DIs कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाते ही जा रहे हैं। और स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड भी है, तो इसलिए इसमें अभी बाइंग की जा सकती है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।